दोस्तों, हाजिर है आज फिर एक ऐसी रियल ब्लडी क्राइम स्टोरी के साथ जिसमें कैसे एक युवक खून से सनी झापड़ लेकर पुलिस थाने पहुंचा। आखिर क्या वजह थी? कहानी सुनने से पहले आपसे निवेदन है कि अपने हेडफोन जरूर लगा लें और कम उम्र के बच्चों को इससे दूर रखें। तो चलिए सुनते हैं। उस दिन तारीख थी 10 मई 2021। सुबह के 9 बज रहे थे। जालौन जिले के थाना रामपुरा प्रभारी इंस्पेक्टर जेपी पाल थाने में ही मौजूद थे। उसी समय एक युवक ने थाने में प्रवेश किया। उसके बाल बिखरे थे और चेहरा तमतमाया हुआ था। हाथ भी खून से सने थे। उसे उस हालत में देखकर जेपी पाल ने पूछा, कहां से आए हो और तुम्हारे हाथ में ये खून कैसा? साहब, मैं रामपुरा कस्बा के सुभाष नगर में रहता हूं। मेरा नाम शिवराज पाल है। मैंने अपनी पत्नी सीता का कत्ल कर दिया है। उसकी लाश घर में पड़ी है। मैं अपना गुनाह कबूल करने थाने आया हूं। आप मुझे गिरफ्तार कर लें। कत्ल का नाम सुनते ही थाना प्रभारी चौंक पड़े। उन्होंने तत्काल उसे कस्टडी में ले लिया। फिर उससे पूछा, तुमने अपनी पत्नी का कत्ल क्यों किया? साहब, वह बदचलन थी। हवस का भूत उस पर सवार रहता था। उसने घर की इज्जत को दांव पर लगा दिया था। बीती शाम मैं पड़ोस के गांव में गया था। वहां रिश्तेदार के घर शादी थी। सुबह 4 बजे घर आया तो घर का दरवाजा अंदर से बंद था। कुंडी खटखटाई और आवाज लगाई, लेकिन पत्नी ने दरवाजा नहीं खोला। बार बार कुंडी खटखटाने पर भी जब उसने दरवाजा नहीं खोला तो मुझे उस पर शक हुआ। आधे घंटे बाद उसने दरवाजा खोला तो उसके चेहरे की रंगत उड़ी हुई थी। उसके बाल बिखरे थे। मैं समझ गया कि यार के साथ रंगरलियां मना रही थीं। मैंने उससे सवाल जवाब किया तो वह मुझसे ही भिड़ गई। तब गुस्से में मैंने उसे झापड़ से काट डाला। चूंकि मामला जवान महिला की हत्या का था, थाना प्रभारी जेपी पाल ने कत्ल की सूचना पुलिस अधिकारियों को दी। उसके बाद कातिल शिवराज पाल को साथ लेकर उसके सुभाष नगर स्थित घर पहुंचे। उस समय वहां भीड़ जुटी थी। घर के बाहर निर्माणाधीन मकान में मृतका सीता की लाश पड़ी थी। उसका कत्ल बड़ी बेरहमी से किया गया था। गर्दन, पेट व पीठ पर 3 जख्म थे जिससे खून रिस रहा था। मृतका की उम्र 30 साल के आसपास थी और उसका शरीर स्वस्थ था। शव के पास ही खून सना चापड़ पड़ा था जिससे सीता की हत्या की गई थी। पुलिस ने आला कत्ल चापड़ सुरक्षित कर लिया। इंस्पेक्टर जेपी पाल घटनास्थल का निरीक्षण कर ही रहे थे कि सूचना पाकर जालौन के एसपी यशवीर सिंह, एएसपी राकेश सिंह तथा डीएसपी विजय आनंद आ गए। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया तथा कातिल शिवराज से पूछताछ की। इसके अलावा पड़ोसियों तथा घर के अन्य लोगों से भी जानकारी ली। निरीक्षण तथा पूछताछ के बाद पुलिस अधिकारियों ने थाना प्रभारी जेपी पाल को आदेश दिया कि वह शव का पंचनामा भरकर तत्काल पोस्टमार्टम भेजें तथा कातिल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेजें। आदेश पाते ही थाना प्रभारी ने मृतका सीता के शव का पंचनामा भरा। खून आलूदा मिट्टी का नमूना रासायनिक परीक्षण हेतु सुरक्षित किया और फिर शव को पोस्टमार्टम हेतु जालौन के जिला अस्पताल भिजवा दिया। चूंकि पत्नी के कातिल शिवराज पाल ने हत्या का जुर्म कबूल कर लिया था और आला कत्ल चापड़ भी बरामद हो गया था, थाना प्रभारी जेपी पाल ने स्वयं वादी बनकर भादमवी की धारा 302 के तहत शिवराज पाल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली तथा उसे न्याय सम्मत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जांच में पति द्वारा बदचलन पत्नी की हत्या करने की सनसनीखेज घटना प्रकाश में आई। उत्तर प्रदेश के जनपद जालौन के कालपी कस्बा निवासी राजेश पाल की सबसे छोटी बेटी थी। सीता से बड़ी 2 बहनें थीं। उनका ब्याह हो चुका था। सीता अपनी दोनों बहनों से ज्यादा खूबसूरत थी। युवावस्था में कदम रखते ही उसकी सुंदरता में गजब का निखार आ गया था। यौवन के बोझ से लदी जब वह घर से गुजरती तो युवक उसकी अदाओं पर मर मिट जाते थे। 18 बसंत पार करने के बाद राजेश पाल ने सीता की शादी जालौन जिले के कस्बा रामपुरा के मोहल्ला सुभाष नगर निवासी सूरज पाल के बेटे शिवराज पाल के साथ कर दी। शिवराज पाल औसत कदकाठी का सामान्य युवक था। शिवराज भी पिता के साथ खेतीबाड़ी करता था। सामान्य युवक को अगर चांद सी खूबसूरत बीवी मिल जाए तो उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ते। सीता को पाकर शिवराज भी फूला नहीं समा रहा था। सुहागरात को उसने बीवी का घूंघट उठाया तो सीता का हसीन चेहरा अपलक निहारता रह गया। सांचे में ढला। सीता का शरीर इतना मादक था कि शिवराज सब्र न रख सका। वह बीवी के नाजुक अंगों को इस तरह चूमने लगा
जैसे अंधे के हाथ बटेर लग गई हो। फिर वह बिना बीवी की भावनाओं को जगाए उसके शबाब के सागर में उतर गया। जल्दबाजी का परिणाम यह हुआ कि सीता को अभी कामना के झोंकों ने छुआ ही था कि शिवराज के यौवन के पेड़ से झरझराकर पत्ते गिर गए। सीता के सारे सपने रेत के महल की तरह ढह गए। शिवराज तो तृप्त हो गया, लेकिन सीता अतृप्त ही रह गई। आने वाली अगली रातों में भी ऐसा ही होता रहा। सीता का बदन शीतल ही पड़ा रहता और शिवराज तब तक हाँफ चुका होता। इससे सीता समझ गई कि पति उसके तन की प्यास बुझाने के काबिल नहीं है। समय धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। शिवराज की बाहों में सीता खुद को आधा अधूरा ही पाती थी। इसी तरह दिन बीतने लगे। इस बीच एक के बाद एक सीता ने 2 बेटों अनुज और वरुण को जन्म दिया। बच्चों के जन्म के बाद घर का खर्च बढ़ा तो शिवराज को उनके पालन पोषण की चिंता सताने लगी। वह कस्बे में रहकर वह खेतीबाड़ी करता था। उसकी आमदनी बहुत कम थी। खेती किसानी के बलबूते वह मनचाही जिंदगी नहीं जी सकता था। वह चाहता था कि कस्बे के अन्य युवकों की तरह वह भी शहर जाकर पैसा कमाए। शिवराज पाल का एक रिश्तेदार राजू दिल्ली स्थित मदर डेयरी में काम करता था। एक बार राजू जब घर आया तो शिवराज ने उससे अपनी नौकरी लगवाने की बात कही। राजू अपने साथ उसे ले गया और मदर डेयरी में मजदूर के तौर पर उसकी नौकरी लगवा दी। शिवराज 10,000 रुपए महीने में कमा लेता था। अपना खर्चा निकालकर 5,000 रुपए हर महीने बचा लेता था। यह पैसा वह सीता के हाथ पर रख देता था। इन पैसों से सीता बच्चों की पढ़ाई तथा घर का खर्च चलाती थी। सीता भी अब खुश थी, लेकिन उसे यह आधी अधूरी खुशी महीने 2 महीने में सिर्फ 2 से 3 दिन ही मिलती थी। शिवराज महीने 2 महीने में 2-3 दिन के लिए ही घर आता था। वे 2-3 रातें ही सीता को पति की बाहों में मचलने को मिलती थीं। उन रातों में भी शिवराज ठीक से उसके शरीर को शीतल नहीं कर पाता था। एक तो पति से मिलने वाला आधा अधूरा सुख, दूसरा लंबी जुदाई। सीता का मन बहकने लगा। वह अपनी देह की ख्वाहिशें पूरी करना चाहती थी। उसने इस बारे में गहराई से विचार किया तो यह निर्णय लिया कि उसे अपनी कामनाओं का साथी किसी ऐसे युवक को बनाना चाहिए जो एक तो उम्र में उससे छोटा हो, दूसरा उनके रिश्ते पर कोई शक न कर सके। सीता ने इधर उधर नजर दौड़ाई तो विजय उसकी नजरों में चढ़ गया। विजय शिवराज का चचेरा भाई था, पड़ोस में ही रहता था। वह अविवाहित होने के साथ शरीर से हृष्टपुष्ट था। विजय सीता का बहुत सम्मान करता था और उसका कोई भी काम बिन कहे ही कर देता था। शिवराज के घर उसका बेधड़क आना जाना था। 25 वर्षीय विजय दूध का व्यवसाय करता था। वह दूध डेयरी पर बैठता था और दूध की खरीद फरोख्त करता था। इस व्यवसाय से उसे अच्छी कमाई थी। वह बनसंवर कर रहता था और खूब खर्च करता था। सीता के बच्चे भी उसके साथ हिल मिल गए थे। सीता की नजरों में देवर चढ़ा तो वह उसके साथ खूब हंसी मजाक करने लगी। विजय भी चंचल भाभी की बातों में खूब रस लेता। कभी कभी सीता हंसी मजाक में ऐसी बात कह देती जिससे विजय झेंप जाता। सीता के मन में पाप समाया तो वह विजय से कुछ ज्यादा ही खुलती चली गई। भाभी की आंखों में एक अजीब सी प्यास देख विजय भी समझ गया कि वह उससे कुछ चाहती है। सीता ने उसकी नजरों की भाषा पढ़ी तो नारी तन के गूढ़ रहस्य को जानने को उतावले। विजय को बहाने से वह अपने शबाब की झलक दिखाने लगी। कभी आंचल गिराकर वक्षों की दूधिया घाटियां दिखा देती तो कभी गोरी गोरी रानें जवानी का पहला फल चखने को उत्साहित। विजय भाभी के शबाब की झलक देखता तो उसकी आंखें सुलग उठतीं। सीता यही तो चाहती थी कि देवर की देह में आग भड़के। जब सीता को लगा कि देवर भाभी की वासना का चूल्हा फूंकने को तैयार है तो उसने एक प्लान बनाया। एक दोपहर जब बच्चे बुआ के घर गए थे और वह घर में अकेली थी तो उसने विजय को फोन करके घर बुलाया। विजय भाभी के घर पहुंचा तो पाया वह चादर ओढ़े बेड पर लेटी है। विजय के अंदर आते ही सीता ने कहा, विजय दरवाजा अंदर से बंद कर दो। विजय ने दरवाजा बंद किया और धड़कते दिल से भाभी के बगल में बैठ गया। सीता ने प्यार से विजय का हाथ पकड़ा और फिर प्यासे स्वर में बोली, विजय, तुम्हारे भाई ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। जमीन की प्यास तभी बुझती है जब उस पर हल चले और बरसात की तेज फुहारें पड़ें। तुम्हारे भाई से कुछ नहीं होता। मैं ब्याहता होकर भी आधी अधूरी ही हूं। वह आग तो लगा देते हैं लेकिन बुझा नहीं पाते, इसीलिए तुम्हारी मदद मांग रही हूं। विजय हतप्रभ था। भाभी इस अंदाज में पेश आएगी उसे उम्मीद ना थी। वह कुछ सोच पाता उसके पहले ही सीता फुसफुसाई, देखो तो मेरे पास क्या नहीं है, लेकिन तुम्हारे भैया कभी भी मेरी प्यास नहीं बुझा सके। बताओ मैं कहाँ जाऊं।
घर की बात घर में ही रहेगी, इसलिए अपना दर्द तुम्हें सुना रही हूं। कहने के साथ सीता विजय से लिपट गई। जवानी के पायदान पर कदम रख चुके विजय के लिए तो यह सुनहरा मौका था। वह उस वक्त कुछ भी सोचने की स्थिति में नहीं था। एक प्यासी जवान देह उससे लिपटी हुई थी और कामनाओं की भीख मांग रही थी। उससे भी रहा नहीं गया। विजय ने भी उसे बाहों में भर लिया। फिर तो कमरे में सीतकार की आवाजें गूंजने लगीं और पूर्ण तृप्ति के बाद ही दोनों एक दूसरे से अलग हुए। उस रोज के बाद देवर भाभी पाप की राह पर चलने लगे। सीता खेली खाई थी तो विजय नौजवान बिस्तर पर। वह उसे जैसे नचाती थी वह वैसा ही नाचता था। लगभग 3 साल तक दोनों का वासना का खेल बिना बाधा के चलते रहा। कहते हैं पाप ज्यादा दिन छिपता नहीं है। सीता और विजय के साथ भी ऐसा ही हुआ। सीता को दिन में विजय का साथ पाने का मौका कम मिलता था। वह रात को उसे घर बुला लेती थी। एक रोज जेठानी सरला ने रात में अपनी छत से सीता और विजय को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। उसने यह बात अपने पति मनोज तथा घर की अन्य महिलाओं को बताई। औरतों में कानाफूसी हुई तो कलयुगी भाभी की पाप लीला की चर्चा पूरे मोहल्ले में होने लगी। शिवराज पाल को जब बीवी की बेहयाई पता चली तो उसने सीता से जवाब तलब किया। उसने त्रिया चरित्र का सहारा लिया। जिनके पति परदेश में होते हैं उनकी पत्नियों को इसी तरह बदनाम किया जाता है। विजय घर आता जाता है, हमारा छोटा मोटा काम कर देता है, मुझसे हंस बोल लेता है। बस जलने वालों के दिल पर सांप लौट गया और तुम्हारे कान भर दिए। वह मेरा रिश्ते में देवर है। क्या मुझे रिश्तों की समझ नहीं है? शिवराज के पास कोई ठोस प्रमाण नहीं था। उसे बीवी की बात सुनकर चुप रह जाना पड़ा। लेकिन शक ऐसी चीज है जो एक बार पैदा हो गई तो फिर मन को मत्ती रहती है। शिवराज ने भी बीवी और चचेरे भाई के रिश्ते की असलियत जानने की ठान ली। वह बीवी पर निगरानी रखने लगा। वह दोनों को रंगे हाथ पकड़ना चाहता था, इसलिए जल्दी जल्दी घर आने लगा। घर आने की सूचना वह बीवी को नहीं देता था। एक रोज शिवराज पाल ने सीता और विजय को अमर्यादित स्थिति में पकड़ लिया। शिवराज ने दोनों की खूब पिटाई की और उन्हें धमकी दी कि भविष्य में यदि दोनों ने यह दोहराया तो वह दोनों को चापड़ से काट देगा। उस वक्त जान बचाने के लिए दोनों ने माफी मांगते हुए शिवराज को वचन दिया कि वे आइंदा गलती नहीं करेंगे। वासना की लत ऐसी लत है जिसके लिए इंसान किसी अंजाम की परवाह नहीं करता। शिवराज पाल की इस धमकी का न तो सीता पर असर पड़ा और न ही विजय पर। हाँ, इतना जरूर हुआ कि अब दोनों मिलन में सावधानी बरतने लगे। दिन के वक्त विजय ने सीता के घर जाना बंद कर दिया था ताकि पास पड़ोस के लोगों को शक न हो। रात में जब सब सो जाते तब सीता विजय के मोबाइल पर मिस्ड कॉल दे देती, जो इस बात का संकेत होता कि आज की रात मस्ती का मौका मिस नहीं करना है। विजय दबे पांव भाभी के घर में पहुंच जाता, फिर सारी रात भाभी की वासना का चूल्हा फूंकता रहता। इसी बीच सीता के जेठ मनोज को भी उसकी बदचलनी की जानकारी हो गई। उसने विजय के पिता को समझाया कि वह बेटे पर नजर रखे। अपने छोटे भाई शिवराज से भी कहा कि अगर बीवी को सुधारना है तो वह नौकरी छोड़कर घर आ जाए या सीता को अपने साथ दिल्ली ले जाए। आग और फूस साथ रहेंगे तो अनीति की आग लगेगी ही। लेकिन शिवराज की मजबूरी यह थी कि न वह नौकरी छोड़ सकता था न बीवी को साथ ले जा सकता था। वह समझ चुका था कि सीता ने देवर से अपनी यारी नहीं छोड़ी है। जब भी वह घर आता बीवी का मोबाइल चेक करता, उसमें उसे विजय की कॉल या मैसेज नजर आ जाते। गुस्से में आकर एक रोज शिवराज ने बीवी का मोबाइल ही तोड़कर फेंक दिया। फिर उसे साफ शब्दों में चेतावनी भी दे डाली, सुधर जा वरना अंजाम अच्छा न होगा। जेठ तथा पति की पाबंदियां बढ़ीं तो सीता का प्रेमी से मिलना बंद हो गया। वह मिलन के लिए छटपटाने लगी। उधर विजय भी भाभी की बाहों में बंधने को तरसने लगा था। वह भी तड़प रहा था। अब तक शिवराज के दोनों बेटे 7 और 9 साल के हो चुके थे। शिवराज बच्चों को बेहद प्यार करता था। दोनों बेटे कस्बे के स्कूल में पढ़ने भी लगे थे। बड़ा बेटा तेज दिमाग का था। वह पिता को घर में आने जाने वालों के बारे में जानकारी देता रहता था। बड़े बेटे ने शिवराज को जानकारी दी थी कि विजय चाचा अक्सर घर आते हैं। आते ही वह हमें घर के बाहर भेज देते हैं। जाने से वह इनकार करता है तो पैसों का लालच देकर घर के बाहर कर देते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं। बच्चे तो अनजान थे, लेकिन शिवराज जानता था कि बंद दरवाजे के भीतर सीता और विजय क्या गुल खिलाते थे। 2 मई 2021 को
शिवराज पाल एक हफ्ते की छुट्टी लेकर दिल्ली से अपने घर आ गया। दरअसल पड़ोसी गांव रायपुरा में शिवराज पाल के रिश्तेदार संजय पाल की बेटी रोशनी की 9 मई को बारात आनी थी। इसी शादी में उसे शामिल होना था। वह छुट्टी लेकर घर आ गया था। शिवराज के आ जाने से सीता और विजय का मिलन बंद हो गया था। यहां तक कि उनकी मोबाइल फोन पर भी बात नहीं हो पाती थी। सीता पति की सेवा में ऐसी जुटी रहती थी जैसे वह बहुत बड़ी पतिव्रता हो। हालांकि मन ही मन वह पति से कुढ़ती थी। उसे शादी के एक सप्ताह पहले पति का घर आना अच्छा नहीं लगा था। 9 मई 2021 की शाम 5 बजे शिवराज पाल सज धज कर शादी में शामिल होने पड़ोसी गांव रायपुरा चला गया। पति के जाने के बाद सीता ने घर का काम निपटाया, फिर रगड़ रगड़ कर स्नान किया। इसके बाद सज संवर कर उसने विजय को फोन किया, देवर जी, आज मौज मस्ती करने का अच्छा मौका है। तुम्हारे भैया शादी में शामिल होने रायपुरा गांव गए हैं। अब वह कल ही आ पाएंगे। आज की पूरी रात हमारी है। हम दोनों बिस्तर पर खूब धमाल मचाएंगे। रात 10 बजे तक घर जरूर आ जाना। ठीक है भाभी, मैं जरूर आ जाऊंगा। तुम्हारी बाहों में मचलने के लिए मैं कई हफ्तों से तड़प रहा था। सीता की ननद शिवानी सुभाष नगर मोहल्ले में ही अपने पति के साथ रहती थी। बच्चे मिलन में बाधा न बने, इसलिए वह अनुज व वरुण को उनकी बुआ के घर छोड़ आई। बहाना बनाया कि उसकी तबीयत खराब है, उसने खाना नहीं बनाया और बच्चे भूखे प्यासे हैं। रात 10 बजे विजय बन संवर कर सीता के घर पहुंच गया। सीता उसका ही इंतजार कर रही थी। मौका अच्छा देखकर विजय सीता से छेड़खानी करने लगा, फिर उसे कमरे में ले आया। दोनों के पास अच्छा मौका था। विजय ने दरवाजा बंद किया, फिर सीता को बाहों में भर लिया। दोनों कई सप्ताह से मिलन नहीं कर पाए थे। सीता लता की भांति विजय से लिपट गई। चरम सुख प्राप्त कर दोनों निढाल होकर सो गए। इधर शिवराज पाल को सवारी का साधन मिल गया तो वह उससे सुबह 4 बजे ही घर आ गया। उसने दरवाजे की कुंडी खटखटाई तो सीता ने दरवाजा नहीं खोला। कई बार कुंडी खटखटाने के बाद भी जब दरवाजा नहीं खुला तो शिवराज समझ गया कि सीता अपने यार के साथ रंगरलियां मना रही है। वह दरवाजा तोड़ने ही जा रहा था कि भड़ाक से दरवाजा खुला। सामने पति को देखकर सीता का चेहरा पीला पड़ गया। वह बोली, आप कुंडी खटखटा रहे थे, मैं तो गहरी नींद में थी। गहरी नींद सो रही थी या फिर यार के साथ रंगरलियां मना रही थी? शिवराज ने गुस्से से पूछा, कैसी बात कर रहे हो? शक का कीड़ा तुम्हारे दिमाग में हर समय कुलबुलाता है। सीता भी ऊंची आवाज में बोली। शिवराज सीता को परे ढकेल कर घर के अंदर पहुंचा। उसने घर का कोना कोना छान मारा, लेकिन घर में कोई दूसरा न था। शिवराज समझ गया कि सीता ने पहले विजय को भगाया, उसके बाद ही दरवाजा खोला है। वैसे भी सीता की घबराहट, उसके बिखरे बाल और तख्त के बिस्तर की सिलवटें चुगली कर रही थीं कि रात में बिस्तर पर वासना का खेल खेला गया था। बच्चों के विषय में पूछा तो सीता ने बताया कि बच्चे बुआ के घर हैं। इसके बाद तो शिवराज को समझते देर नहीं लगी कि सीता ने मिलन में बाधा न पड़े, इसलिए बच्चों को बुआ के घर भेज दिया था। शिवराज सीता से सच्चाई कबूलवाना चाहता था, लेकिन सीता सच्चाई पर पर्दा डाल रही थी। इसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा होने लगा। झगड़े के दौरान सीता ने शिवराज से ऐसी बात कह दी जिसे वह बर्दाश्त न कर सका। गुस्से में कमरे में रखा चापड़ उठा लिया और सीता की ओर लपका। पति के रूप में साक्षात मौत को देखकर सीता दरवाजे की ओर भागी, लेकिन शिवराज ने उसे बरामदे में ही पकड़ लिया और चापड़ के वार से उसे वहीं ढेर कर दिया। कुछ देर तक शिवराज बीवी के शव के पास ही बैठा रहा। फिर वह थाना रामपुरा पहुंचा और थाना प्रभारी जेपी पाल के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस जब घटनास्थल पर पहुंची तब मोहल्ले के लोग वहां जुटे थे। 11 मई 2021 को पुलिस ने शिवराज पाल को जालौन कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जिला जेल भेज दिया गया। मां की मौत और पिता के जेल जाने से उसके दोनों बच्चे गुमसुम हैं। वह अपनी बुआ रोशनी के संरक्षण में थे। दोस्तों, आपको यह स्टोरी कैसी लगी? हमें अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इसी तरह की क्राइम स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।